ये वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है जो कि सक्सेस के शिखर पे पहुंचना चाहता है। रॉबर्ट ग्रीनले की बुक मास्टरी से सीखे अपनी फील्ड में मास्टर कैसे बना जाए। वो व्यक्ति जो किसी फील्ड में नया है और उसे अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। वो स्टूडेंट जिसने अभी अभी स्कूल खत्म किया है और जीवन की नई राह को ढूंढ रहा है। वो व्यक्ति जो कि अपने फील्ड में बार बार प्रयास करने पर भी मिली असफलता से निराश है। ज़्यादातर लोगों का मानना है जो महान लोग थे या है वो पैदाइशी टैलेंटेड और जीनियस थे। असल में मास्टरी और इनबॉर्न टैलेंट में कोई कनेक्शन नहीं है। आपको याद होगा कि आपके स्कूल में कई सुपर इंटेलिजेंट बच्चे थे, लेकिन फिर भी आज उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल नहीं की, जबकि कई एवरेज बच्चे अपने जीवन में काफ़ी ऊंची बुलंदियों को छू जाते हैं। आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। आप में से कोई नहीं होगा जो अल्बर्ट आइंस्टाइन को नहीं पहचानता हो। वो स्कूल में एक एवरेज बच्चे थे और स्कूल वालों ने ऐसा कह के निकाल दिया था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है। पर आज हर स्कूल कॉलेज में उनके बारे में पढ़ाया जाता है और उनकी शोधों को सदी की महान शोधों में माना जाता है। E=mc²। और आज हम आइंस्टाइन को सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं। इसी बात से ये साबित होता है कि मास्टरी इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या ऑर्डिनरी, बल्कि इस बात पे करती है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी व्यक्ति ने इसे हासिल करने के लिए किस राह को चुना। उसी राह की खोज इस वीडियो में आकर रुकती है। कामयाबी पाने का वो रास्ता उनकी गलियों से गुजरता है जिसने दुनिया के महान मास्टर गुजरे हैं। उन सब ने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुना, उस फील्ड में स्टडी की, फिर खुली विचार और पूरे मन से मास्टरी की राह पे चल पड़े। हालांकि मास्टरी की ये राह आसान नहीं थी। उन्हें भी कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, पर वो सभी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाकर चलते रहे और अंत में मास्टर बन गए। उनके जीवन की कुछ बातों के बारे में जानकर हम भी उनके जैसे सफल हो सकते हैं। अपने पेरेंट्स के कहने पर आपने डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या लॉ तो कर लिया, पर आपके मन में कोई और ही धुन सवार थी। या फिर कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम को करते हुए मैं इस काम को करने के लिए बना हूँ, तो ज़रूरत है अपने अंदर की आवाज़ को पहचानने की जो आपसे कह रही है कि हाँ, यही वो रास्ता है जिस पे चलकर आप शिखर तक पहुंच सकते हो। दुनिया को खुश करने के लिए अक्सर हम भी दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर इंसान अलग है। जिस तरह पेड़ के दो पत्ते एक जैसे आकार के नहीं हो सकते, उसी तरह हर इंसान अपने आप में यूनिक है। दुनिया के जैसे बनने के लिए अपने अंदर की असाधारण क्वालिटी को दबाने से पूरी जिंदगी हम एक आम आदमी बनकर रह जाते हैं, जबकि आपके पास कुछ खास बनने की क्षमता थी। हमारी ही तरह इतिहास के सभी महान लोगों की जिंदगी में भी एक ऐसा पल आया था जब उनके सामने लाइफ की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हुई कि वो किसी कार्य के लिए बने थे। बस क्या था, वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उन्हें रास्ता मिलता गया और वो चलते गए। सफलता दूर है, प्रतीक्षा थका रही है, संघर्ष बोझ लगने लगा है। अधूरा छोड़ना चाहते हो लक्ष्य को, छोड़ दो, पर इतना जान लो कि प्रयास और प्रतीक्षा से ज्यादा भारी है अधूरे लक्ष्य। ये छूटकर भी नहीं छूटते, उम्र भर चलते हैं कांधों पर अफसोस बनकर। आपका लक्ष्य रातों रात अमीर बनना या फेमस होना हो तो इस फील्ड की सभी छोटी छोटी बारीकियों को सीखना होगा। जब भी हम नए काम को शुरू करते हैं या नए जॉब करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिले या उस ऊंचे पोजीशन पे जाए, लेकिन पैसा या पोजीशन से बढ़कर भी कई चीज़ होती है और वो है आपका एक्सपीरियंस। अगर आज आपने कम पैसों में कॉम्प्रोमाइज कर ज़्यादा एक्सपीरियंस देने वाली जॉब को चुना, तो कल वही एक्सपीरियंस आपको अपनी फील्ड का जाना माना मास्टर बना देगी। आप किसी भी की बात कर लो, इस बात से साबित होता है कि सभी ने अपनी फील्ड में पैसे से ज़्यादा अपनी फील्ड में फोकस किया। वही कारण है कि वो आज अपनी फील्ड में मास्टर बन गए हैं। किसी भी स्किल को सीखने के लिए एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। किसी हुनर को सीखने का रास्ता बहुत उतार चढ़ाव से होकर गुजरता है। जब हम खुद से कोई नया काम या नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, तब भी हम कामयाब तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसी कामयाबी को हासिल करने में हमारे बहुत से रिसोर्स और समय बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि खुद से सीखने में हम कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारा समय बर्बाद कर देती है। जब हम किसी को गुरु बनाते हैं, तब हमारे सीखने का सफ़र आसान हो जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन में की गई गलतियां और अनुभव से हमें वो अनमोल लेसन देते हैं जिसे खुद से प्राप्त करने में बरसों लग जाते हैं। शिष्य ने गुरु के आशीर्वाद से सफलता की बुलंदियों को छू लिया है, इसलिए अपना लक्ष्य तय करने के बाद सबसे पहले एक ऐसा गुरु तलाशे जो आपको अपने सारे मास्टरी सिखा दे। जीवन में नए प्रयोग करने की हिम्मत रखें। अपने गुरु से मास्टरी सीखने के बाद आप अपने दिमाग की सारी नसों को खोल दें, ताकि वो हर असंभव को संभव करने का तरीका खुद निकाले। अपने आप को एक छोटे बच्चे जैसा सवालिया बना ले
वो बच्चा जिसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, जो हर बात में सवाल करता हो, क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं समाज और दुनियादारी के चक्कर में, अपने अंदर के बच्चे को भुला देते हैं और बस अपने द्वारा बनाए हुए दायरे में सीमित हो जाते हैं। इसलिए अपने अंदर के सभी डर किंतु परंतु को भुलाकर अपनी क्षमताओं की नई उड़ान भरने दे। माइंड इनोवेटिव ट्रेनिंग। कौन ये नहीं चाहता कि वो अपनी हर समस्या को खुद ही आसानी से दूर कर सके। आपको लगता होगा कि ऐसा करना बहुत ही कठिन होगा, पर ऐसा नहीं है। ह्यूमन माइंड इनोवेशन है, बस ज़रूरत है उन क्षमताओं को पहचान के उन्हें निखारने की। आप जितना अपने दिमाग को खुली विचारों के समुद्र में बहने देंगे, उतना ही आपका दिमाग इनोवेटिव और नए तरीके सोचने लगेगा। ऐसा बार बार करते रहने से ऐसा करने की आदत हो जाएगी। ह्यूमन माइंड की एक स्टडी के हिसाब से अगर हम किसी काम को 10,000 से ज़्यादा घंटों के लिए कर लेते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही उस काम के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है। इसलिए ये सोचकर हार न मान ले कि लोग पैदाइशी इनोवेटिव होते हैं या उनके दिमाग का लेवल कुछ अलग होता है, बल्कि अपने दिमाग को भी हर सिचुएशन में कोई इनोवेटिव ढूंढने के लिए ट्रेन करें। अपने स्किल की इतनी प्रैक्टिस करें वो आपके दिमाग और शरीर का हिस्सा बन जाए। जब आप किसी कार्य को करते हैं तो पहले आपका दिमाग उसके बारे में सोचता है और फिर शरीर को वो कार्य करने का आदेश देता है। लेकिन जब हम किसी काम की प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं और दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ज़्यादा एफर्ट लगानी नहीं पड़ती। इससे आपका समय बचता है और आपका दिमाग आगे की स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए फ्री रहता है। मास्टरी का सही मतलब यह है कि आप जिस फील्ड के मास्टर हो उस काम को करने के लिए आपके माइंड और शरीर का एक ऐसा अनोखा तालमेल बन जाएगा कि किसी सेकंड थॉट या थिंकिंग का सवाल ही नहीं पैदा होगा। बस दिमाग ने कहा और शरीर ने कर दिया। ये सब सुनने के बाद सवाल यह आता है, मास्टरी कौन हासिल कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जो कि अपने अंदर की आवाज़ से प्रेरणा लेकर उसे हासिल करने की ठान ले, वो मास्टर बन सकते हैं। मास्टर बनने के लिए किसी भी प्रकार से गॉड गिफ्टेड होना जरूरी नहीं है। एक अच्छा लर्नर बनने के लिए आपको पैसे और पद की चिंता किए बिना सीखने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जब आपका लर्निंग पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर आप चैलेंज लेने और नए प्रयोग करने के लिए तैयार रहे। निडर होकर दिल और दिमाग को सीमाओं के बाहर सोचने दें। मास्टरी का असली मतलब ये है कि आपने अपने स्किल की इतनी प्रैक्टिस की है कि वो आपके रोम रोम में बसती है। आपके दिमाग और शरीर ने एक होकर उसे करना सीख लिया है। वो आपकी रोज़मर्रा की आदत जैसे आपका हिस्सा बन गया हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। आर्य हिस्ट्री ऐप को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसे मोटिवेशनल और इंस्पायर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।